विजय एकेडमी विधुना में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 10th का पहला ही अध्याय है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो आज हम आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ बताएंगे और इसके बाद हम अध्याय फर्स्ट ए स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप बड़े ही दृढ़तापूर्वक या उत्साह के साथ पढ़िए। आज हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में और जो भी अध्याय है फर्स्ट ए पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। वास्तविक संख्याएं पहले हमें पता हो जाए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं? सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और परमेय अपरमेय क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं जान लें। जैसे वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्याएं के दो भाग हैं, एक होता है परमेय, एक होता है अपरमेय। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में जो भी संख्याएं जैसे हमने कहा 3 -2 कोमा 2√5/5 या हम लिख सकते हैं 3। तो ये डॉट डॉट ये हमारे क्या है? सभी वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, तो उनके वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं, परमेय संख्याएं, एक होती है अपरमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो सिर्फ हम अभी इतना ही जानेंगे परमेय संख्याएं जो जैसे हमने कहा 3, -2, 5/2। तो ये हमारी क्या है? परमेय संख्याएं। और जैसे हमने कहा √2, √5 ये हमारी क्या है? अपरमेय संख्याएं। ठीक है, और अपरमेय संख्याओं के भेद तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी संख्याएं हमारे यहाँ पे आती हैं जैसे नेचुरल नंबर आते हैं और नंबर्स आते हैं, जो भी सम संख्याएं विषम संख्याएं जो भी निकलती हैं सब परमेय संख्याओं से ही निकलती हैं। अब परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जहाँ p = q ≠ 0 होता है, यानी कि p का मान 0 तो हो सकता है परंतु q का मान 0 नहीं हो सकता है। अपरमेय संख्याएं भी आपको पता होंगी जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए, जो भी आगे जैसे टॉपिक पर जो भी अगर अपरमेय संख्याओं पर चर्चा होती है, अपरमेय संख्याओं पर चर्चा होती है, तो हम उसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। पहले तो हम समझ लें कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं, पहला ही चैप्टर है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लें। परमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है इसमें से निकलती हैं पूर्णांक संख्याएं, और भिन्न संख्याएं निकलती हैं। ठीक है, तो परमेय संख्याओं के भेद हैं दो, जैसे हम पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याओं के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही पूर्णांक में से 3 प्रकार की संख्याएं निकलती हैं। एक तो होती है हमारी ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। क्या होते हैं? धन पूर्णांक। और दूसरा होता है हमारा ऋण पूर्णांक। और इसमें से धन और ऋण के बीच में होता है शून्य। क्या होता है बच्चों? शून्य। तो जिसे हम पूर्णांक के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि जब भी हम पूर्ण संख्याएं लिखते हैं तो वो हमारी स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 से। ठीक है, तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो जो भी जैसे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती हैं, अपरमेय या परमेय जो भी होती हैं, परमेय में बहुत सी चीजें आती हैं जो भी हमारे सम संख्या विषम संख्या सब इसी के अंतर्गत है। ठीक है,
तो इसके बाद हम अपने चैप्टर पर चलते हैं। आपका जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्याओं का, पहला ही चैप्टर है फर्स्ट ए, ठीक है। तो इसके बाद हम ले चलेंगे आपको फर्स्ट ए की तरफ। आप जो भी सवाल होंगे उन्हें देखेंगे, लगाएंगे। एक्सरसाइज है फर्स्ट ए, ठीक है। तो पहला अभ्यास बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, तो चलिए अब हम चलते हैं। आपका अभ्यास एक्सरसाइज जो दी गई है वास्तविक संख्या का पहला अध्याय है फर्स्ट ए, जिसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कीजिए। जो भी आपके इसमें सवाल दिए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन विधि होती क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा हम बता दें। यूक्लिड विभाजन विधि अभी तक जो भी जैसे एचसीएफ निकालते थे हम गुणनखंड विधि से निकालते थे। किससे निकालते थे बच्चों? गुणनखंड विधि से। कोई भी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जब भी दे दी जाती थी, जैसे हमने कहा कि 12 और 30 का अगर पूछ दिया जाए कि एचसीएफ बताओ, अभी तक हमने पढ़े हैं कि एचसीएफ अगर पूछा जाएगा तो हम क्या कर देते हैं कि इनके फैक्टर करके, जैसे हमने कहा कि 12 के फैक्टर कर लिए कितना हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से, ठीक है। ऐसे ही हमने 30 कर लो, 2 50 जा 3 5 जा 15, 5 से किया तो 5 बच जाता है, ठीक है। तो जैसे हम इनको गुणनखंड विधि द्वारा हम हल करते हैं, उसके बाद जो भी संख्याएं हैं जैसे 12 के फैक्टर क्या हो गए, हमें लिख लिए 12 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू में 3। ऐसे ही हमारे जैसे 30 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 5। अब हम देखते हैं इनके पेयर। तो जो भी जैसे जिसका जोड़ा बनता है, जैसे हमने सॉल्व किए हैं छोटी क्लास में, हमने बहुत पढ़े हैं जैसे कि जैसे 2 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा हमारा 3 का बन रहा है, तो इनको लिख लेते हैं जैसे एचसीएफ के रूप में। तो क्या करेंगे, तो दोनों में है कॉमन जो चीज होती है, ठीक है, जो कॉमन है जैसे हमारे 30 में और 12 में, तो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और क्या है 3 कॉमन। तो हम लिख सकते हैं 2 3 जा कितना होता है 6। तो ये आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो भी सवाल हमारे आते थे एक्सरसाइज में, पहले हमने पढ़े हैं अभी तक एचसीएफ को निकालना किस प्रकार से, गुणनखंड विधि से, एक होती है हमारी भाग विधि, ठीक है। 2 प्रकार से हम निकालते हैं एचसीएफ को, ठीक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन विधि। क्या बताने वाले हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो भी हमारी विधि है उसके बारे में, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि होती क्या है? तो जब भी हम किसी संख्या का, किन्हीं दो संख्याएं अगर जैसे हम दे देते हैं, जैसे हमने कहा कि पहली कोई सवाल ले लिया, 2 संख्याएं ले ली, हमने कहा कि ले ली हमने 15 और हमने ले लिया 50, ठीक है। तो 15 और 50, तो इसमें क्या होता है यूक्लिड विभाजन विधि। तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग किया जाता है। छोटी संख्या का, जैसे हमने कहा 15 हमारी 50 से छोटी है, तो 15 का भाग करेंगे 50, ठीक है। तो भाग कीजिए कितना कि 15 का भाग देंगे 50 में, तो भाग कैसे करेंगे, तो ऐसा मतलब 15 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे जो 50 से ज्यादा ना हो, कम ही रहे। जैसे 15 दिया 45, 15 दिया 45, कितना बचा 5, ठीक है।
अब 15 का भाग जाएगा 5 में? नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो भी जैसे अब यहाँ पर हमें क्या पता है, जैसे अभी तक हम भाग तो कर लेते थे, जैसे जो भी हमारा बीच में जो भी ये संख्या होती है इसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। क्या कहते हैं बच्चों, भाज्य। और जिससे जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। वो होता है क्या, कि भाजक। और जो हमारा जितने बार भाग जाता है उसे क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं बच्चों, भागफल। और जो नीचे हमारा बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक, तो ये जो भी जैसे भाग करने में जो भी प्रोसेस होती है, जो भी हमारे जो भी अंक निकलते हैं, ठीक है, उनको एक प्रमेय के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने क्या है, कोई प्रमेय बन जाती है हमारी क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो ये आपकी जो एक समीकरण के रूप में दिया गया है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि। यूक्लिड विभाजन विधि, या हम कहते हैं प्रमेय या एल्गोरिथ्म, या कह सकते हैं प्रमेय। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसे, जो भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि जिस भी किसी संख्या का हम भाग करते हैं तो हमें कुछ भागफल मिलता है। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो शेषफल शून्य होता है, शेषफल भी मिलता है। और क्या मिलता है, जो भी जैसे जिससे भाग संख्या में देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाजक। और जिसमें दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य। तो इनको एक व्यवस्थित एक क्रम में एक यूक्लिड वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेयिका बनाई जो हमें इस प्रकार है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड मतलब विभाजन का मतलब समझते ही होंगे। विभाजन का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज का विभाजन करना। ठीक है, यानी कि बांटना। तो उन्होंने दो संख्याओं को इस प्रकार उन्होंने बांट करके एक प्रमेयिका का रूप दिया, जो यूक्लिड वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने अपने ही नाम पर एक प्रमेयिका उन्होंने प्रतिपादित की, जिसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो जो भी सवाल होंगे, जैसे HCF जो भी निकालेंगे सब इसी के अनुसार ही निकालेंगे। हमारी प्रमेयिका है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो भी संख्या दे दे, दो संख्या दे दे, जैसे हमने कहा कि 25 और 75, तो इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, अभी हमने बताई थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है हमारी, हमने लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, तो जो भी हमारी ये प्रमेयिका है, इसके प्रयोग से आज हम निकालने वाले हैं HCF। क्या निकालने वाले हैं, HCF। अभी तक हमने पढ़े थे बहुत ही साधारण, जैसे हम गुणनखंड विधि से HCF निकालते थे। आज हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन विधि से HCF कैसे निकालेंगे। जैसा पहला ही जैसे हम ले सकते हैं, पहला सवाल क्या दिया गया है कि 135 और 225 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो हमने अभी बताया था क्या कि जो भी छोटी संख्या होती है उसका हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, 135 हमारा छोटा है, ठीक है, 225 हमारा बड़ा है। ठीक है, तो 135 का हम भाग करेंगे 225 में। ठीक है, तो क्या देखते हैं
कि 135 का भाग करेंगे 225 में, ठीक है। तो कितने बार डिवाइड जाएगा? अगर हम 2 बार करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे 2 बार करेंगे 35 दूनी 70 और 2 एकम 2, 270 हो जाएगा। यहाँ पर है कितना? 225। हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा कम रहता है या उल्टा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? 1 बार, एक बार दिया, कितना हो जाएगा? 135। इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा? 0। यहाँ से लिया हासिल, 12 का 12 में से 3 गया, कितना बचेगा? 9, ठीक है, 90। अब क्या करेंगे? यहीं से जो भी, जैसे ये हमारा क्या होता है? भाजक। ये होता है आपका भाजक, ठीक है, और ये होता है भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे जो भी संख्या आती है, जो भी आएगा, ये होता है भागफल, भागफल, ठीक है। तो जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। अब इसी शेषफल को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बच्चों? भाजक। इसी शेषफल को क्या बनाएंगे? भाजक। और जो पहले भाजक था उसे हम क्या बनाएंगे? भाज्य। जहां पर भाज्य लिखा जाता है वहीं पर हम क्या लिखेंगे? उसे बनाएंगे भाज्य, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हम किसी भी संख्या, यानी कि छोटी संख्या का हम 2 संख्या कर दी जाए, तो 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करने के बाद जो भी शेषफल बचता है उसे हम पुनः बनाते हैं भाजक। क्या बनाते हैं? भाजक। और जो पहले जो भाजक बना हुआ रखा हुआ है उसे हम क्या बनाएंगे? भाज्य के रूप में, ठीक है। तो अब हम फिर पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, क्या कि 90 का भाग देंगे 135 में, कितने बार जाएगा? अगर हम 2 बार भी देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। हमारा 135 है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग हमारा एक ही बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी संख्या 135 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हमने एक बार दिया, कितना बचा? कितना आया? 90। तो हम 135 से 90 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 से 0 गया 5, और 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4, ठीक है। तो अब वही प्रोसेस जब तक चलाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। कब तक चलाएंगे? जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। तो क्या अब हम यही पुनः करेंगे, क्या कि जो हमारा शेषफल है उसे हम भाजक बनाएंगे। जो पहले हमारा भाजक था वो आपका क्या बन जाएगा? भाज्य। क्या बन जाएगा? भाज्य। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 90, ठीक है। अब 45 का भाग देंगे 90, तो कितना? 2 बार। कितने बार जाएगा? 2 बार। 45 गुनी 90 होता है, और शेषफल क्या हो गया? 0। हमने बताया था कि जब तक हम भाग करते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, एक जो भी हमने अभी आपको बताई थी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो हमारी विधि है, तो उसके रूप में लिखेंगे। जैसे भाज्य हमारा क्या था? भाज्य क्या था बच्चों? 225 बराबर, ठीक है, 225। भाजक क्या था हमारा? 135। क्या था बच्चों? 135, ठीक है। इंटू लगा है, गुणा लगा देंगे। भागफल कितना है? 1। प्लस लगा देंगे। शेषफल कितना है? शेषफल कितना बचा था? 90। कितना बचा था? 90, ठीक है। तो अभी जैसे हमारी पहली प्रोसेस हो जाएगी कि यहाँ पर भाज्य बराबर कितना है? 225। भाजक कितना दिया गया है? 135। इंटू में भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना बचा था? 90, ठीक है। वही प्रोसेस हमारी पुनः चलती है यहाँ पर। जैसे 90 को हमने क्या बना लिया? भाजक। क्या बना लिया? 90 को भाजक। तो अब हमारा भाज्य क्या है? ठीक है, अगली प्रोसेस में भाज्य क्या है हमारा? 135। कितना है? 135। और भाजक कितना दिया गया है? भाजक आपका है 90। कितना है? 90। जो भी हमारा शेषफल था, ठीक है, उसे हमने क्या बनाया था? भाजक। तो इंटू में, और यहाँ पर आता है फिर भागफल। भागफल कितना है? वही हमारा 1। कितना है? 1 प्लस शेषफल इसका कितना बचा हुआ था? 90 का जब हमने 135 में डिवाइड किया तो शेषफल कितना था? 45। कितना था? 45। कितना है शेषफल? 45, ठीक है। यही प्रोसेस फिर हमारी
दोबारा चलती है कि जब हम 45 को भाजक बनाते हैं, जो भी 90 हमारा भाजक रखा हुआ है उसे पुनः क्या बनाते हैं, भाज्य बनाते हैं। उसी को फिर पुनः लिखेंगे, 90 आ जाएगा भाज्य की तरफ बराबर। अब भाजक कितना है आपका है 45, क्या है 45 इंटू में भागफल कितना है 2 है, ठीक है, और प्लस शेषफल कितना है 0, ठीक है। अब आपका क्या हो गया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारा जैसे जब भी शेषफल 0 आ जाए, ठीक है, वहां जो भी हमारा जैसे भाजक जो होता है, शेषफल 0 आने के बाद जो भाजक जो होता है वही हमारा क्या होता है HCF। क्या होता है HCF। क्या हो गया HCF हो गया आपका 45। जो भी सवाल होंगे हम इस प्रकार लगा सकते हैं, समझ रहे बच्चों, कि जो भी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है आपकी, जैसे पहला सवाल हमने लगाया 135 और 225 का, इसमें क्या है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके हमने अभी आपको दिखाया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे हम उसकी सहायता से HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी जैसे क्या करना है, सबसे मेन कंडीशन है कि जो भी दो संख्याएं दी जाएं तो आपको छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी से बताया, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है।